हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक डिजीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में, जिसे बोलते हैं डिसबायोसिस। देखिए, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो आमतौर पे हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का यदि ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपको डिसबायोसिस हो सकता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं ये हम जानेंगे और साथ में इसके क्या क्या नुकसान हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। इस समय लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में इसकी काफ़ी चर्चा की जा रही है कि एंटीबायोटिक्स के क्या नुकसान हैं यदि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इवन ये लिखा भी है इसमें, हिडन डेंजर्स, मतलब छुपे हुए नुकसान। यदि आप इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं तो आपका जो माइक्रोबायोम होता है, हमारे शरीर के जो अंदर का पूरा तंत्र होता है उसे हम माइक्रोबायोम बोलते हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। माइक्रोबायोम में सारी चीज़ें आती हैं, है ना, जो मेन मेन हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो देखा जाए तो इससे हमारे पूरे शरीर का जो तंत्र होता है अंदर का, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है ना। ये सारी चीज़ों में समस्याएं आती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लिखी है वो लिखी है कि इसका जो असर है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जैसे इसमें लिखा है, यदि सिंगल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं, सिंगल कोर्स जैसे आमतौर पे 3 दिन या 4 दिन 5 दिन चलती है, तो उसका असर आपको महीने, कई महीने, इवनली साल तक चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तभी आप करें जब उसकी नितांत आवश्यकता हो। अनावश्यक तरीके से एंटीबायोटिक्स हमें लेने से बचना चाहिए। माइक्रोबायोम की बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं, पूरे शरीर का आप तंत्र देख रहे हैं, इसमें आपका जो ये पार्ट है, इसके बाद ये जो पार्ट है बैक्टीरिया, ये पूरे पार्ट्स हैं जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके माइक्रोबायोम बनता है। नाउ इसके नुकसान में सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है, हमारे शरीर में होते हैं गुड बैक्टीरिया, जिससे खासतौर से डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वो जो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा इस्तेमाल करने से। और दूसरा, एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा इस्तेमाल करने से और समस्याएं भी होती हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है। आपका जो इम्यून फंक्शन है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण हमें ओबेसिटी, मोटापा होता है, डायबिटिक्स की समस्या होती है, ये सारी समस्याएं हमें डिसबायोसिस के कारण होती है। डिसबायोसिस किसके कारण होता है? यदि आप एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपका जो गट आर्गन एक्सिस होता है ये बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है, जिसके कारण ब्रेन, लीवर, स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मिरेकल ड्रग जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं उसके अननेसेसरी इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए पॉइजनस भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक्स के अननेसेसरी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ना यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिस्कस की गई हैं, तो इसको मैं हल्का जूम कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड की बात करें तो ये ऑलरेडी आप समझ सकते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, कि जो आपका माइक्रोबायोम होता है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है और इसके कारण जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो तो नष्ट होते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। इससे आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। इसके कारणों की बात करें तो एंटीबायोटिक्स सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा सल्फर रिच फूड यदि आप लेते हैं या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो इसके कारण भी ये समस्याएं होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी, साथ में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। लाइफ स्टाइल में आप अपने हेल्दी डाइट को रखें, एक्सरसाइज करें प्रॉपर तरीके से, स्मोकिंग करने से बचें, है ना। इसके अलावा फीकल माइक्रोबायल ट्रांसप्लांट भी आप करा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम हमें कई जगह देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एक तो आपका जीआई ट्रैक्ट में देखने के लिए मिलता है, आपके खासतौर से दांतों में दिक्कत होती है, आपके दांतों में कैविटीज़ आने लग जाती हैं, ब्लीडिंग गम्स, जो पायरिया की समस्या होती है वो हो जाती है। इसके अलावा जो गट में है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपके स्टमक में पेन होता रहता है, ब्लीचिंग की समस्या होती है, नौसिया हो जाता है। ये सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है। यूरोजेनिटल रीजन में भी हमें पेनफुल यूरिनेशन होता है, पेशाब करने में दर्द होता है, अनयूजुअल डिस्चार्ज होते हैं, है ना, रेसेस होने लग जाते हैं, ईचिंग होने लग जाती है। स्किन में भी कई सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, इसी कारण आपको कमजोरी होने लग जाती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, मूड चेंज होने लग जाते हैं, इरिटेशन होने लग जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है।
तो इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनका जो असर है वो 2-4 दिन में नहीं, कई कई महीने और साल दर साल चलता रहता है। इसलिए हमें इसका अनावश्यक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और डिसबायोसिस के बारे में अपने आसपास के लोगों को भी आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ डिस्कशन, आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में अपने ओपिनियन भी आप ज़रूर दें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।